क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड है 402 और इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत है, आप किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं किसी भी जरिए से, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसका शुरुआत यहां से होती है कि कम्युनिकेशन स्किल यानी आप में जो बात करने की प्रतिभा है, चाहे किसी भी तरीके से बात करें, चाहे आप बोलें और चाहे आप लिखें, दोनों ही जगह आप में और जो आपकी बातचीत में सहभागी है वो एक आदमी भी हो सकता है, वो ऑडियंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। तो जरूरी यह है कि पहले तो आप आंखों में देखें, क्योंकि आपके सामने जो है उनसे आंखों में देख के बात करें। यहां पर आप वोकैबुलरी का यूज करेंगे। वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि जैसे एक शब्द है उसके आपके पास कितने और शब्द है, जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क कह सकते हैं उसको, एक ही शब्द कितने बार में कहा जा सकता है। दूसरा यह है कि अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हैं आप जब आपके ऑडियंस के बारे में पता हो। अगर आपका ऑडियंस मान लीजिए मॉडरेटरी पढ़ा हुआ हो, या आपका मान लीजिए ऐसा ऑडियंस है जो बहुत साइंटिफिक ग्रुप का हो, तो उनसे अलग अलग तरीके से आप बात करेंगे। केवल ये बोलने के लिए नहीं, राइटिंग के लिए भी लागू होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपना मैसेज भेज रहे होते हैं, अपने मैसेज दे रहे होते हैं, अपने आइडियाज दे रहे होते हैं किसको, जो उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप यहां पर लिख रहे हैं। जो चीज लिखेंगे वही आपके बारे में बताएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन वाले बनना चाहते हैं, अच्छी बातचीत वाला बनना चाहते हैं, तो रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना, और लिसनिंग मतलब सुनना, यह जरूरी हो जाता है कि जब बातचीत हो तो आप अच्छे से सुने। ऐसा ना हो कि केवल आप जवाब देने के लिए सुने, आप बातचीत करने के लिए सुने, जो वो बोले उस तरीके से आप जवाब दें। आपका कॉन्वर्सेशन 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। जरूरी यह है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, तो हिंदी में अच्छे से बोलना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि अपने आइडियाज को या कोई जानकारी है उसको पहुंचाना। जानकारी यानी हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसको पहुंचाना। अगर आप हिंदी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसके ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप हिंदी तो बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं या कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं, तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आप अपने आइडियाज, अपने विचार और इंफॉर्मेशन, जानकारियां एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो यहां बात शुरू होती है कम्युनिकेशन की। देखिएगा, शब्द बनता है कम्युनिकेशन, तो असली में है क्या ये शब्द का मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले तो समझ लीजिए कि जो वर्ड है, ये शब्द है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत, अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचाना। तो अगर आप केवल चुप खड़े हैं तो आपके बारे में कोई कैसे जानेगा, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपके शब्दों का चयन, आपके बातचीत का लहजा, आपकी कम्युनिकेशन या दूसरे को अपने तरफ खींचने की पकड़, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती है। तो ये जो शब्द बना है, ये बना है, एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है इसका कम्युनिकेयर। क्या है? कम्युनिकेयर। और इसका मतलब ये होता है शेयर करना। तो शेयर क्या करते हैं? आप अपनी चीजें दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बातचीत को शेयर कर रहे हैं। तो क्या क्या शेयर कर रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यानी जानकारी शेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में आप ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग एक आइडियाज, जानकारी का आदान प्रदान करें और किसी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ पाए, किसी एक कॉमन डिसीजन पे आ पाए। तो आप कहेंगे कम्युनिकेशन की फिर जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन, अभी शॉर्ट में लिखता हूं, कम्युनिकेशन के कुछ मेन काम है। पहली चीज तो यह है कि आपको थॉट्स, आपके जो विचार है वो आपको दूसरे तक पहुंचाने। कैसे पहुंचाएंगे? बातचीत से। फीलिंग्स, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को मोहब्बत करते हैं, किसी से गुस्सा है, तो आप जो फीलिंग्स है वो आप पहुंचाएंगे। दूसरा, जो आपके आइडियाज हैं, आपके कुछ विचार है, आपके कुछ थॉट्स है, या आपके कुछ नवाचार है, वो आप पहुंचाना चाहेंगे, वो आप आइडियाज के थ्रू पहुंचाएंगे। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वो जरूरत इसलिए होती है कि आप किसी को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। क्या इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं? कुछ बताना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम का टाइम टेबल आया, तो आप अपने दोस्त को बताना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए बताने के लिए, भाई इस दिन ये एग्जाम है, इसका ये टाइम है।
इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आप। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए, तो शॉपकीपर की बात करता हूं, आप किसी और के पास में जाइए, शॉपकीपर आपको इस तरीके से आकर्षित करता है कि आप सामान खरीदने के लिए बेताब हो जाते हैं। वो बोलेगा इतना बढ़िया है सर, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, एकदम ओरिजिनल माल है। तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उसकी बातचीत का लहजा अच्छा है, वो बातचीत अच्छी करता है। यही आपको भी सीखना है। एक और चीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक चित्र है। यहाँ पे इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं, यानी वेयर आर यू गोइंग, ये पूछ रहे हैं आप जा कहाँ रहे हैं। तो ये बोलती है कि आई एम गोइंग होम। तो यहाँ से ये इनसे जानकारी जानने की कोशिश करें आप कहाँ जा रहे हैं, और ये इनको जानकारी दे रही है कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, या जो भी इनकी जानकारी हो। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। दूसरी चीज है फीलिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर बहुत खुश हैं, आप पास हो गए, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं। अब कुछ दुखी है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ बताते हैं। तो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी बातचीत शेयर करते हैं। तो अगर आप बातचीत या कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, या फिर इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या एलिमेंट्स होंगे? एक कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में शेयरिंग है। ठीक, ये भी आपको कुछ देगा, ये भी आपको कुछ देगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप YouTube पे वीडियो पोस्ट कर देते हैं या Facebook पे कर देते हैं कोई बातचीत, तो आपको कमेंट मिलते हैं, उसमें लोग अपना कमेंट करते हैं। यानी आपकी कम्युनिकेशन का टू वे एक्सचेंज है, देना, अपनी इंफॉर्मेशन देना, अपनी जानकारी देना, और उसको रिसीव भी करना। तो जो स्पीकिंग है, बोलना, और राइटिंग है, लिखना, ये एक तरीके के या कहीं एग्जाम्पल है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। ओके, अब आप देखिए कि कुछ होते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास कुछ और जानकारियां हैं। देखिए, या इस फिगर को आपको दिखाना चाहता हूं। ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि यहां पर कम्युनिकेशन एक साहब शुरू करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि वो कुछ मैसेज भेजते हैं, चाहे वो अपने मौखिक तौर पे भेज रहे हो, मोबाइल से भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, ईमेल से भेज रहे हो, जिस तरीके से मैसेज कर रहे हो। तो मैसेज को ये बना रहे हैं, पहले मैसेज बनाएंगे तब तो भेजेंगे। फिर किसी भी चैनल के थ्रू, हवा के थ्रू, जब आप सामने सामने बोलते हैं तो हवा के थ्रू जाता है। जब आप ईमेल के थ्रू करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, तो डिजिटल डेटा के थ्रू या डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है वो। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने कहा फोन है या फेस टू फेस है, ये ट्रांसफर होता है मैसेज का, आपसे ने जो मैसेज बनाया है वो इनकी तरफ जाता है। रिसीवर क्या करते हैं? रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करते हैं, और उस जो भी आपने मैसेज लिखा है उसको ये सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग में डालते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, मुझे क्या जवाब देना है। और उसके बाद इसी सवाल का ये जवाब, या इसी जो भी आपने कहा उसके हिसाब से आपको जवाब देते हैं। तो जिस चैनल से गया है उसी चैनल से ये वापिस आता है। तो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के। देखिए, पर्सपेक्टिव क्या होता है? आपके सोच, आपका कोई विचार हो सकता है, या आपका कोई एक थिंकिंग है जो आपकी सालों से चली आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीचर है या आपके फादर है, आप ये मानते हैं कि भाई टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है यार, और फादर बड़े स्ट्रिक्ट है, तो आप उनसे कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले ही पता है कि ये गुस्सा करेंगे तो आप जाएंगे नहीं। जबकि हो सकता है कि आपके फादर या आपके टीचर आपसे फ्रेंडली होना चाह रहे हो, वो आपसे आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आप पहले से जो आप जिसे कहते हैं कि आप बायस रहते हैं, या पहले से ही आपकी सोच रहती है कि यार ऐसा ही होने वाला है, वो गलत है। जब भी कम्युनिकेशन हो, जब भी बातचीत हो, खुले विचार से कहिए। हो सकता है पहले कुछ भी बात रही हो, लेकिन खुले विचार से आपको बात करनी है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। होता क्या है, जब हम पर्सपेक्टिव, मतलब ये होता है पूर्व, आप पहले से ही आभास कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये गलत है। जब भी आप बातचीत करें, आपके जो पहले की सोच है उनको हावी ना होने दें। एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, कई ऐसे बैरियर्स होते हैं, कई ऐसे रोड ब्लॉक्स होते हैं जो हमको अपनी बातचीत कहने या अपने आइडियाज को शेयर करने या अपनी बातचीत को कहने में रोकते हैं। इन बैरियर्स को, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और आपके यहाँ पर एक कोई रोड ब्लॉक बना हुआ है, तो आप तो जा नहीं पाएंगे, है ना। और आप पहले से घर से निकले और सोच के चले कि ये रोड ब्लॉक है, तो आप घर से भी नहीं निकल पाएंगे। तो कैसे बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं
जो आपके रोड ब्लॉक का काम करते हैं या आपको बातचीत करने से रोकते हैं, वो क्या क्या है जिसके ऊपर हमको पार पाना है? पहली चीज है लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज ये है कि आप हिंदी बोलते हैं और आप केवल उनसे बात करना चाहते हैं जो हिंदी बोलते हैं, या फिर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप हिंदी बोलते हैं और कोई केवल मैंडरिन बोलता है, यानी कि चाइनीज बोलता है। अब आपस में आप बात नहीं कर पाएंगे ना, तो ये एक बैरियर हो जाता है। एक विजुअल परसेप्शन, ये दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको। अब विजुअल परसेप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज देख के आपका दिमाग उसको एक तरीके से एनालाइज करता है और आपके आंखों के जरिए आपके दिमाग में कुछ नर्व सिस्टम्स हैं आपके पास, वो पहुंचता है और आप जो देखते हैं वो नहीं होता, किस तरीके से सोच रहे हैं और क्या हो रहा है। तो कभी कभी जो पिक्चर आपको दिखते हैं कुछ समय के लिए, वो शायद गलत हो। तो पहले पूर्व अनुमान या पूर्व आपका जो आभास है उसको मत लगाइए। फिर उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अरे मैं क्लास में अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, तो मैं अगर मैं टीचर से बात करता हूं तो टीचर मुझ पे नाराज हो जाएगी, या मैं ठीक से अपनी बात कह नहीं पाता हूं तो बच्चे हंसने लगेंगे। गलत है ये। जब तक आप कुछ भी बोलते हो, कैसे भी करते हो, अगर आप अपना सवाल पूछ रहे हैं तो आप पास्ट एक्सपीरियंस को भूल जाइए। प्रेजुडिस का मतलब क्या है कि मैं क्लास में गया, मुझे बच्चे पसंद नहीं करते, या ये टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये आपने प्रेजुडिस बना लिया है, यानी कि आप अपने आप को खुद ही हाशिए में ढकेल रहे हैं। मत करिए। फीलिंग्स का मतलब होता है कि दिल और दिमाग, बेसिकली दिल जो होता है हमारा, उस वहां से फीलिंग्स आती है। वैसे तो दिमाग ही सब कुछ करता है। तो होता यह है कि आप किसी पे, अपने दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि अरे मुझे ना इससे बात नहीं करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं बात नहीं करूंगा, ये फीलिंग्स होती है। इसको भी थोड़ा सा आपको पार पाना पड़ेगा। एनवायरमेंट, मान लीजिए कि अगर यहां पर आप किसी डिस्को में चले गए और वहां पर आप अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो बहुत ज्यादा म्यूजिक है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव आता है कम्युनिकेशन में कि बहुत एनवायरमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या होता है? मान लीजिए आप डरते हैं, मतलब आपके पास लो कॉन्फिडेंस है, आप सोचते हैं कि भाई मेरी जो भी हैबिट्स हैं या सोच है, ये मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए दिक्कत करेगी, लेकिन ये चीज़ों से ही तो पार पाना है। यही तो पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन के, जो आपके कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है कल्चर। कल्चर में क्या होता है, कभी कभी आप क्या है, अंगूठा दिखाते हैं अपना, और अगर आप अंगूठा दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है थम्स अप, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कई ऐसे कल्चर है, अंगूठा दिखाना बुरा माना जाता है, इंसल्ट होती है। तो ये भी फैक्टर को ध्यान में रखना है। अच्छा वक्ता होने के लिए, अच्छी बातचीत करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है? उसके लिए हम 7 C's कहते हैं। 7 C's में क्या क्या आएगा? देखिए, क्लियर मतलब जो कहना है बिल्कुल क्लियरली कहिए। ऐसा नहीं कि आप बात गोल मोल करके कहिए। कॉन्साइज मतलब यह है कि पूरी कहानी मत बनाइए। अगर आपको कहना है कि ये बात है तो इतना ही कहिए, ये बात है। कॉन्क्रीट मतलब यह है कि आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। आपका शब्द अर्थ से अनर्थ कर सकता है। कई गलत शब्द आपने यूज कर लिया तो वो आपकी पूरे रिलेशनशिप को, वो आपके पूरी बातचीत को खराब कर देगा। करेक्ट मतलब ये होता है, जैसे आप ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हाउ आर यू। इसका क्या मतलब है? ये आप क्यों हाउ आर यू लिखने से बच रहे हैं? आजकल तो सब कुछ नीचे ही आ जाता है। एच टाइप करेंगे हाउ आ जाएगा, ए आर टाइप करेंगे ए आर आ जाएगा। ये मत करिए। ईमेल में भी आप बिल्कुल फॉर्मल रहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या है? देखिए, जो टॉपिक है आपका, जिस पे आप बात कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में बात करिए, केवल हिस्ट्री के बारे में बात करिए, पर इसमें साइंस मत लेके आइए। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कह रहे हैं वो फुल हो। आप ये मत कहिए कि उधर चले जाओ। अब उधर मतलब कहां? दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहां? कंप्लीट होना चाहिए आपका सेंटेंस। कर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल रहिए। जब भी कोई बात करिए उसमें गुस्सा, नाराजगी कुछ ना हो। मोहब्बत से, प्यार से सारे काम हो सकते हैं। बातचीत में भी ये लहजा ले आइए। अच्छा, कुछ अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। नॉन वर्बल, बगैर बोले हुए। वर्बल, बोले हुए, बोलते हैं आप। विजुअल, ना बोलना है ना लिखना है, हाथों से ही। जैसे आपने किसी को, बच्चा जो आपको ऐसे टाटा के लिए हाई हाथ हिलाता है, समझ जाते हैं कि आप वो बाय कर रहा है आपको। बच्चा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मां समझ जाती है। कैसे? विजुअली समझ जाती है। अब यहां पर कुछ सवाल हैं, इनके सवाल के जवाब भी देंगे और देखेंगे कि हम जो आज अभी हमने देखा है, समझा है, वो हम कितना समझ पाए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन? बातचीत या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का क्या पर्पज है, इसके पीछे क्या निहित है? इन्फॉर्म, हाँ बिल्कुल,
आपको किसी को जानकारी देनी है। इन्फ्लुएंस, बिल्कुल जो शॉपकीपर का एग्जांपल मैंने दिया आपको। शेयर थॉट्स, आइडिया, फीलिंग, अपने दिल के जज्बात, अपनी बातचीत, आपके नवाचार, ये सब पहुंचाना है, तो डी है इसका आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू अ लेटर। देखिए इसमें सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर थ्रू लेटर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर अगर लेटर लिख रहा है तो कैसे वो होगा? सुन के तो नहीं होगा, उसने लेटर लिखा हुआ है बाकायदा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू लेटर। तो आप रीड करेंगे और सेंडर जो भेजेगा राइट करके भेजेगा, लिख के भेजेगा, है ना। कौन से मेथड इंफॉर्मेशन सेंडर लेटर के थ्रू भेजेगा? लिख के भेजेगा, ध्यान रखिएगा, और आप उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन? जब आप फोन करते हैं तो क्या होता है? आप बोलते हैं, है ना, आप बोलते हैं और वो सुनता, मतलब ये जो पार्टी है ये बोलेगी, ये स्पीक, और दूसरा आदमी इसको लिसन करेगा, है ना। हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन? तो आप लिसन करके, सुन के इंफॉर्मेशन पाते हैं। अब मैच करते हैं, मैच द फॉलोइंग है ये। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है? इमोशनल, एनवायरमेंटल, कल्चर। तो अब कभी कभी क्या होता है कि हम इनको अगर मैच कराना चाहते हैं तो हमको जो सबसे पहले नजर आता है ना उसको कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, पेरेंट इज नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड, इसका मतलब क्या है? लगता है थोड़ा बहुत इमोशनल है, तो इसको रख के चलते हैं। अभी पहला लिखते हैं, ट्राइंग टू रीड अ बुक व्हेन समवन एल्स इज वॉचिंग टीवी इन द सेम रूम। इसका मतलब क्या हुआ? ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था, दो दोस्त हैं, डिस्को में बात करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एनवायरमेंटल ये है कि आप किताब पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन टीवी की आवाज आ रही है। इन सम कल्चर्स वेयरिंग शूज एंड वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर्ड रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल। तो कल्चर्स की बात आ गई तो कल्चर से मिला देते हैं इसको। टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली तमिल। अब यहां पर आ गया लैंग्वेज बैरियर, दूसरे लोग किसी और लैंग्वेज को जानते हैं, आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फिर अब यहां पर मैंने कहा था ना, इमोशनल कहीं ना कहीं इससे मैच हो रहा है। तो जब जो पेरेंट अपने बच्चे से बात ना कर रहे हो या बच्चा पेरेंट से बात नहीं कर रहा हो, तो ये लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बैरियर है। ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स है। ओके, शॉर्ट आंसर है राइट डाउन दी 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो मैं आपको वापस ले जाऊंगा इसमें, कौन सा आंसर आपको लिखना है। लेकिन यहां पर है गिवन एग्जांपल ऑफ दी फॉलोइंग। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन में आप बोलिए प्लीज कम टू, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोई, कैनॉट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मैकडोनाल्ड। छोटा लिखा मैंने, आपको पूरा लिखना है। तो आपने क्लियर बता दिया, कैनॉट प्लेस आइए और मैकडोनाल्ड के सामने आइए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से आप एक एग्जांपल लिख देंगे जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर खुद लिखेंगे। चलिए मैं आपको ये 7 फैक्टर्स दिखा देता हूं, पर्सपेक्टिव्स जो है आपके। तो ये आपके पर्सपेक्टिव है, देखिए पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो 7 जो मैंने आपको बताया वो आप लिखेंगे एग्जाम्पल दे देंगे। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी करने की कोशिश की हमने। तो ये सेशन 1 था। अब अगली बार जब हम मिलेंगे सेशन 2 करेंगे। धन्यवाद।